इस सारी इबादत में तेरी रहनुमाई मांगते हैं। हमारे ईमान को मजबूत कर। आज जितने लोग ऑनलाइन हमारे साथ शामिल हैं, जितने यहाँ पर इबादत के लिए जमा हैं, खुदावंद सभी आज की इबादत के वसीले से मौजज़ात को लें और अपनी जिंदगी में बरकत को पा सकें। खुदावंद जहाँ भी लोग तेरी इबादत के लिए जमा हैं, पूरी दुनिया में ईमानदारों के लिए दुआ करते हैं, सभी को खुदावंद बरकत बख्श दे और आज की इबादत के वसीले से यीशु के नाम को जलाल मिले। मसीह यीशु के नाम में मांग लेते हैं, आमीन। हजूरी का बादल जोर से बरसे, तेरी हजूरी का बादल जोर से बरसे, तेरे लहू से खुदावन, तेरे लहू से यीशु तो प्यार का दरिया है और सच्चाई का राजा। यीशु तो प्यार का दरिया है और सच्चाई का राजा। अपनी जीवन भरी को तुझसे मिले, आए हम सब मिलकर अपने ईमान का इकरार रसूलों के अकीदे के अल्फाज की सूरत में करें। मैं ईमान रखता हूँ खुदा कादिर मुतलक बाप पर, जिसने आसमान और जमीन को पैदा किया, और उसके इकलौते बेटे हमारे खुदावंद यीशु मसीह पर, जो रूहुल कुदस की कुदरत से पेट में पड़ा, कंवारी मरियम से पैदा हुआ, पैंतूस पिलातूस की हुकूमत में दुख उठाया, मसलूब हुआ, मर गया और दफन हुआ, आलमे अरवाह में उतर गया, तीसरे दिन मुर्दों में से जी उठा, आसमान पर चढ़ गया और खुदा कादिर मुतलक बाप की दाहिनी तरफ बैठा है, जहां से वो जिंदों और मुर्दों की अदालत करने को आएगा। मैं ईमान रखता हूँ रूहुल कुदस पर, पाक खुले कलीसिया पर, मुकद्दसों की रफाकत, गुनाहों की माफी, जिस्म के जी उठने और हमेशा की जिंदगी पर। आमीन। खुदावंद की तारीफ में
हम ज़बूर 145 गाएंगे, ज़बूर नंबर 145, ज़बूर नंबर 145, नहायत रहीम है खुदा। दूजा हिस्सा ज़बूर नंबर 145, दूजा हिस्सा, दूजा वजन, ज़बूर नंबर 145। तशरीफ रखें। आए हम दुआ के लिए अपने सरों को झुकाएं और इस दुआ में एल्डर शकील जॉन साहब हमारी रहनुमाई करेंगे। हम खुदा का शुक्र करेंगे, खुदावंद ने फजल बख्शा कि आज हम इकट्ठे हो सकें इस जगह के लिए, एफसी कॉलेज के लिए। खुदावंद की बरकत मांगेंगे और दुआ करेंगे खुदावंद एफसी कॉलेज को बरकत दे, इसको चलाने वाले तमाम इंतजामी अफसरान, फैकल्टी और स्टाफ जो यहाँ पर काम करता है उन्हें बरकत दे ताकि उनके वसीले से अदा तरक्की कर सके। इसके साथ ही हम अपनी कलीसिया के लिए दुआ करेंगे कि खुदावंद हमारी कलीसिया को बरकत दे, ईमान में मजबूत करे और एक जिंदा गवाही देने वाली कलीसिया बनाए। हम पूरे पाकिस्तान में मसीहों के लिए दुआ करेंगे कि खुदावंद पूरे मुल्क में अपने लोगों की हिफाजत करे, पूरी दुनिया में अमन और सलामती के लिए दुआ करेंगे, पाकिस्तान में अमन और सलामती के लिए दुआ करेंगे, अफगानिस्तान में हालात की बेहतरी के लिए दुआ करेंगे। आए हम दुआ के लिए अपने सरों को झुकाएं और दुआ करें और रशीद जॉन साहब इस दुआ में रहनुमाई करेंगे। आए हम अपना ध्यान खुदावंद की तरफ लगाएं और अपने सरों को झुकाएं और दुआ करें। खुदावंद यीशु में हमारे जिंदा आसमानी बाप, हम तेरा शुक्र और तेरे नाम की तारीफ करते हैं। तू भला है, तेरी शफकत अबदी है। ऐ खुदावंद, तू हमसे प्यार करता है और खुदावंद हम किसी तौर से भी खुदावंद इस लायक नहीं, लेकिन ये तेरा प्यार, ये तेरी शफकत है। तो खुदावंद हम तेरे घर में आते हैं, तेरे सामने सर झुकाते हैं और तुझसे खुदावंद मांगते हैं। हमारा ईमान और यकीन खुदावंद इस बात पर है कि तेरे कान हमारी दुआओं पर है। बाप रहीम, इस वक्त
इस हैकल में मौजूद एक एक जान को खुदा मैं तेरे सुपुर्द करता हूँ। ऐ बाप तू उसके साथ हो। खुदा इज्तिमाई तौर पर जितने लोग यहाँ पर मौजूद हैं एक एक के लिए खुदा तुझसे बरकत की दुआ चाहता हूँ। खुदा जिस गर्ज से वो लोग तेरी हैकल में आए हैं खुदा जिन मुरादों को लेकर जिन मुनाजात को लेकर आए हैं खुदा तू उनकी मुश्किलात को परेशानियों को दूर कर, उनकी दुआ को सुन और खुदा उनका जवाब दे। हमारा ईमान और यकीन इसी बात पर है। ऐ बाप इसके साथ साथ मैं दुआ करता हूँ अपने इस खूबसूरत कैंपस के लिए जो खुदा तेरे नाम से मुल्क पाकिस्तान में कायम है और खुदा जहाँ पर ये हैकल मौजूद है हम खुले तौर पर तेरा नाम लेते हैं और खुदा ये कलीसिया जो तेरे नाम से कायम है ये खुदा दुनिया के कोने कोने तक यहाँ से खुदा तेरे नाम को जलाल देती है। खुदा इस कैंपस के लिए हम तुझसे मिन्नत करते हैं, इसको अपने जलाली काम के लिए इस्तेमाल कर। खुदा फैकल्टी के एक एक फर्द के साथ हो खुदा ऊपर से लेके नीचे तक जितना भी स्टाफ यहाँ पर काम करता है खुदा एक एक को तेरे लहू में खुदा छुपा देते हैं और ये खुदा इदारा दिन रात इस तरह तरक्की करता जाए और तेरे नाम को इज्जत और जलाल देता जाए। खुदा इसके साथ साथ अपने मुल्क पाकिस्तान को तेरे सामने रखता हूँ। खुदा हालात चूंकि मुश्किल हैं, परेशान हैं, लोग खुदा जिससे परेशान हैं तो भी खुदा हमारा ईमान और तवक्कल तुझ पर है। खुदा की तरफ वादा है तो तू हमारे साथ है और तू हर मुश्किल में हर परेशानी में खुदा हमारे साथ होता है। तो खुदा इस उम्मीद पर इस यकीन पर हम तेरे सामने झुकते हैं। ऐ बाप इस मुल्क पर तेरी खास बरकत हो। खुदा हाकिमीन को अकल और फहम बख्श ताकि जो भी फैसले करे तेरे लोगों की भलाई के लिए हो और खुदा ये मुल्क तरक्की करता चलता है। खुदा इसके साथ साथ तमाम उन ममालिक के लिए और ख़ास तौर पर अफगानिस्तान को खुदा हम तेरे सामने रखते हैं जहाँ पर मुश्किलात हैं, परेशानियाँ हैं, लोग खुदा अपनी ज़रूरियात ज़िंदगी से भी खुदा इस वक्त मुश्किल में हैं तो खुदा तो उनके साथ हो, उनकी मदद और रहनुमाई कर। खुदा जहनों को बदल ताकि ऐसे फैसले करें कि उन ममालिक में तेरा नाम खुदा आम लिया जाए और वहाँ पर जिंदगियाँ बदलती हुई नजर आएं। खुदा क्योंकि तू सलामती का शहजादा है तो खुदा तू अपनी सलामती अपना रहम उन ममालिक पर खुदा ऐसे ममालिक जहाँ पर हम आज़ादी से हम सुनते हैं कि खुदा जहाँ पर आज़ादी से तेरा नाम नहीं लिया जाता तो अपने लोगों की मदद कर खुदा उन इलाकों में उन जगहों पर खुदा अपने लोगों के साथ हो। इसके साथ साथ खुदा इस वायरस को जिसके वसीला से लोग परेशान हैं खुदा हालात ज़िंदगी नॉर्मल नहीं है तो भी खुदा हमारा ईमान और तवक्कुल तुझ पर है। जिस तरह खुदा तूने गुज़श्ता अयाम में हमारी मदद की, इस मुश्किल से खुदा हमें बचाए रखा, आने वाले वक्त में भी तू हमारे साथ हो और खुदा अपनी मर्जी के मुताबिक इस वायरस को इस मुश्किल को खुदा इस दुनिया से खुदा इस दुनिया को इस मुश्किल से आज़ाद करते हैं। एक बार फिर खुदा जितने लोग यहाँ पर मौजूद हैं खुदा उनके लिए बरकत की दुआ करता हूँ और ख़ास तौर पर आज के पैगंबर के लिए, तेरे खादिम के लिए, अपने पास्टर के लिए खुदा तुझसे मिन्नत करता हूँ। आज जब वो जो भी कलाम खुदा बोलता है तो खुदा अपने बंदा के साथ हो, अपने कलाम के गहरे भेद उस पर आश्कारा कर ताकि वो तेरे कलाम की तफसीर को आसानी के साथ लोगों तक पहुँचा सके और लोगों की जिंदगियाँ बदलती चली जाए। खुदा मौजूद लोगों के साथ हो और खुदा बाकी मंदा इबादत में हमारा आदि और रहनुमा हो। तेरे विदूस और जलाली नाम में मांगता हूँ, आमीन। खुदावंद की तारीफ में हम ज़बूर 62 गाएंगे। खुदावंद नू उड़ीक दी रहे आराम ना मेरी जान। ज़बूर नंबर 62 पहला हिस्सा। ज़बूर नंबर 62।
तशरीफ रखें। आए हम दुआ के लिए एक बार फिर अपने सरों को झुकाएं और हम ये शिफाया दुआ करेंगे। हमारा ईमान है कि जब ईमानदार इकट्ठे होकर एक दिल होकर मुत्तफिक होकर दुआ करते हैं तो यीशु के नाम से मौजज़ात होते हैं। आए हम सभी मिलकर अपने लिए इसके वसीले से हम इकट्ठे हुए और तेरा शुक्र करते हैं यीशु नाम के लिए जो सब नामों से आला है, जिसके नाम के वसीले से हमारी जिंदगी में मौजज़ात होते हैं। खुदा हम बड़े ईमान के साथ हम अपने आप को तेरी हजूरी में लाते हैं और दुआ करते हैं खुदावंद कि तू हम में से हर एक को छू और अपने बेटे यीशु के नाम से हमें बरकत दे और शिफा बख्श दे। यहाँ पर मौजूद हम में से हर एक को खुदावंद तू छू दे। जितने ऑनलाइन हमारे साथ शामिल हैं उन्हें भी छू और तेरे बेटे यीशु के खून की कुदरत के वसीले से हम सबकी जिंदगी में मौजज़ात हो। हमारी हर एक बीमारी, जिस्मानी दर्द, तकलीफ यीशु के नाम से जाती रहे। तेरे बेटे खुदावंद यीशु मसीह के खून की खुदावंद हमारी कलीसिया में जो लोग बीमार हैं और जिन्हें दरखास्त की है कि उनके लिए दुआ की जाए, उन्हें तेरी हजूरी में याद करते हैं। खास तौर पर खुदावंद दुआ करते हैं अपनी बुजुर्ग ग्रेस बीबी के लिए, इसी तरह से भाई शहजाद डेविड के लिए, भाई परवेज यूसुफ के लिए, इसी तरह से अपने बुजुर्ग जॉर्जी साहब के लिए, मिसेस जीनत जॉर्ज के लिए, भाई जिशान के लिए, बेटी आर्या और एडलीन के लिए दुआ करते हैं, बेटी नुआल के लिए दुआ करते हैं। इस तरह से खुदावंद दुआ करते हैं भाई नदीम जॉर्ज के लिए, भाई फिलिप के लिए, मिसेस सर्वर और हैं उनके लिए यीशु के नाम से शिफा मांगते हैं, तेरी बरकत मांगते हैं, तेरी मेरास उनके लिए मांगते हैं। तो अपने फजल से उन्हें छू और उनकी जिंदगी में मौजज़ा कर और तेरी मेरास उन्हें मिल जाए, तेरी बरकत उन्हें मिले। खुदा इस तरह कोरोना के खात्मे के लिए दुआ करते हैं, कोरोना पेशेंट्स की शिफा के लिए दुआ करते हैं। यीशु के नाम से कोरोना पेशेंट्स शिफा पाएं, यीशु के नाम से सभी की जिंदगी में मौजज़ा हो। हमारी कलीसिया के एक सब एक जरूरी ऐलानात हैं वो आपके गोशगुजार करना चाहता हूँ। मैंने गुज़श्ता बार अनाउंस किया था कि हमारा एक बाइबल कोर्स जो है वो शुरू हो रहा है, जो बाइबल सोसाइटी की वसाफत से शुरू हो रहा है और ये 8 दिनों पर महीत कोर्स है, यानी हर हफ्ते में एक क्लास होगी और हफ्ते की शाम को या फिर जुमेरात की शाम को ये क्लास होगी। क्योंकि लोग जो हमने 25 लोगों की क्लास रखी थी, लोग ज़्यादा हो गए तो हमने इसको 2 क्लासेस में किया। एक क्लास जुमेरात को होगी और एक हफ्ते को होगी और इसको हम अगले माह से सितंबर से शुरू करेंगे। सितंबर के फर्स्ट वीक से हम इस क्लास को शुरू कर लेंगे। इसलिए आप सब लोगों से दरख्वास्त है कि जिन लोगों ने नाम दिए हैं वो ज़रूर मेरे साथ रब्ता करें ताकि वो हमें बता सकें कि वो कौन से दिन अवेलेबल हैं। हम कोशिश ये करेंगे कि जो कॉलेज के अंदर के लोग हैं, यूथ के लोग हैं और जो क्वायर के लोग हैं उनको हम जुमेरात को रखें और जो बाहर से हैं या जॉब्स कर रहे हैं उनको हम सैटरडे की इवनिंग में शामिल करें। तो ये आप लोगों ने मेरे साथ रब्ता करना है और हम सितंबर के फर्स्ट वीक में जुमेरात को और हफ्ते को ये क्लास शुरू करेंगे। पहले हमारा इरादा था इसी 28 अगस्त से शुरू करने का, लेकिन क्योंकि हमें 2 क्लासेस में इसको तकसीम करना पड़ रहा है इसलिए हम इसकी ग्रुपिंग के लिए इसको एक हफ्ता आगे लेकर जा रहे हैं और सितंबर के पहले वीक से
ہم اس کو شروع کریں گے. سپتمبر میں پہلا جو جمعرات ہے اس سے ہم اس کلاس کو شروع کریں گے. جو لوگ اس میں شامل ہونا چاہتے ہیں وہ ہمارے پاس صرف ایک ہی اب سیٹ بچی ہے 25 کی کلاس سے، اور 49 لوگ ہمارے پاس ہو چکے ہیں. اگر کوئی اور بھی ہمیں نام لکھوانا چاہتا ہو تو لکھوا سکتا ہے. ہاں جی ہاں جی چلے ٹھیک ہے. وہ پچھلی دفعہ میں نے اناؤنس کیا تھا کہ فرسٹ کم فرسٹ سرو بیسس پہ، تو عبادت کے بعد ہی ہمارے پاس نام زیادہ آ گئے، اور ابھی بھی فوراً ہی ایک نام آ گیا ہے. تو یہ فرسٹ کم فرسٹ سرو بیسس پہ کام بن گیا. تو ہم آپ لوگ ضرور ہم سے رابطہ کریں تاکہ جمعرات اور سیٹرڈے کی کلاس کو ہم تقسیم کر سکیں کہ کون سے لوگ جمعرات کو کلاس میں ہو سکیں گے اور کون سے لوگ ہفتے کو کلاس میں آ سکیں گے. اس کے لیے سوری ہمارا کنفرم کر دینا آپ یہ سارے. ہاں جی، جنہوں نے ہمیں نام دیے نا تو وہ ضرور پلیز ایک دفعہ کنفرم ضرور کیجئے گا تاکہ ہم ان ناموں کے مطابق جو ہے 2 گروپس بنا سکیں، تاکہ کلاس کو جو ہے ٹائمنگز جو ہیں وہ لوگوں کے آسانی کے مطابق ہو. اس کے ساتھ ہی شادی کی پکار بھی ہے. اور یہ جو کورس ہے اس کے اختتام پر آپ کی بائبل سوسائٹی کی طرف سے گریجویشن بھی ہوگی اور آپ کو سرٹیفکیٹ بھی دیا جائے گا. یہ 8 دنوں پہ محیط ہے، لیکن یہ 2 ماہ میں ختم ہوگا کیونکہ ہفتے میں صرف 1 دن کلاس ہوا کرے گی. لیکن اس کے ساتھ ساتھ آپ کو کچھ گھر میں پڑھنے کے لیے بھی دیا جائے گا، بائبل مقدس میں سے ہوگا. شادی کی پکار آپ کے گوش گزار کرتا ہوں. داؤد نیر ولد نیر فردوس، عمر 27 سال، حالت کموارہ، ایف سی کالج لاہور کے رہنے والے کی شادی سارا مریم دختر الیاس بٹی، عمر 28 سال، حالت کمواری، اور بحریہ ٹاؤن راولپنڈی کی رہنے والی کے ساتھ 4 ستمبر 2021 کو ہونا قرار پائی ہے. اور یہ شادی کی دوسری پکار ہے. اگر آپ میں سے کسی کو کوئی ایسا سبب معلوم ہو جن کی وجہ سے ان کا نکاح نہیں باندھا جا سکتا تو ابھی بتانا ضروری ہے. اس کے بعد ہمیشہ کے لیے خاموش رہنا ہوگا. ابھی ہم کوائر سے گیت سنیں گے جو خاص طور پر انہوں نے تیار کیا ہے. یہ گیت اس لیے نئے تیار کیے جاتے ہیں تاکہ ہم کلیسیا کو بھی ان گیتوں کے ذریعے سے اس میں خداوند کی ہم میں شامل کر سکیں اور آہستہ آہستہ ان گیتوں کو کلیسیا گیت بنا سکیں. جو گیت آپ کے سامنے ہم گانے والے ہیں یہ بھی گیت جو ہے وہ شکیل بھائی نے لکھا ہے جو ہمارے کوائر انچارج ہیں، اور یہ ایک دعائیہ گیت ہے. تو بالکل آسان ورڈنگ ہے، بالکل آسان کمپوزیشن ہے. میں چاہوں گا کہ آپ اس کو سنیں اور کچھ جو ایک لائن جو ریپیٹ کریں گے کورس ہم اس میں ضرور ہمارے ساتھ شریک ہوں. اور یہ دعائیہ کورس ہے جو ہم آپ کے سامنے پیش کرنے والے ہیں. Yeah.
हम कलाम मुकद्दस की तलावत को सुने। पुराने अहदनामे में से ज़बूर की किताब और उसमें से 62वां ज़बूर की किताब और उसमें से 62वां ज़बूर 62, साम 62। हम सब खुदा के कलाम की तलावत के लिए खड़े होंगे और इस तलावत में हमारी रहनुमाई शाइज करेंगे। खुदावंद के जिंदगी बख्श पाक कलाम में से हमारे लिए आज की तलावत ज़बूर 62वां उसकी पहली आयत से 12वीं आयत तक। मेरी जान को खुदा ही की आस है, मेरी निजात उसी से है। वही अकेला मेरी चट्टान और मेरी निजात है, वही मेरा ऊंचा बुर्ज है, मुझे ज्यादा जुम्बश ना होगी। तुम कब तक ऐसे शख्स पर हमला करते रहोगे जो झुकी हुई दीवार और हिलती बाड़ की मानिंद है, ताकि सब मिलकर उसे कत्ल करो। वो उसको उसके मर्तबे से गिरा देने ही का मशवरा करते रहते हैं। वो झूठ से खुश होते हैं, वो अपने मुंह से तो बरकत देते हैं पर दिल में लानत करते हैं। ऐ मेरी जान, खुदा ही की आस रख, क्योंकि उसी से मुझे उम्मीद है। वही अकेला मेरी चट्टान और मेरी निजात है, वही मेरा ऊंचा बुर्ज है, मुझे जुम्बश ना होगी। मेरी निजात और मेरी शौकत खुदा की तरफ से है। खुदा ही मेरी कुव्वत की चट्टान और मेरी पनाह है। ऐ लोगों, हर वक्त उस पर तवक्कल करो, अपने दिल का हाल उसके सामने खोल दो। खुदा हमारी पनाहगाह है। यकीनन अदना लोग बेसबात हैं और आला आदमी झूठे। वो तराजू में हल्के निकलेंगे, वो सब के सब बेसबाती से भी हेच हैं। जुल्म पर तकिया ना करो, लूट मार करने पर ना भूलो। अगर माल भर जाए तो उस पर दिल ना लगाओ। खुदा ने एक बार फरमाया, मैंने ये 2 बार सुना कि कुदरत खुदा की है, शफकत भी ए खुदावन तेरी ही है, क्योंकि तू हर शख्स को उसके अमल के मुताबिक बदला देता है। कलाम मुकद्दस का पढ़ा और सुना जाना हम सब के लिए बाइस से बरकत हो। आमीन। हम दुआया रूम में ज़बूर 85 गाएंगे। मैं गल खुदा दी सुनागा जब करेगा कलाम। इसी वाले इधर बैठे हुए हैं। अच्छा, ज़बूर 85 मैं गल खुदा दी सुनागा जब करेगा कलाम। इसके हम 2 मिसरे गाएंगे। Hare
तशरीफ रखें। आए हम दुआ के लिए अपने सरों को झुकाएं। खुदाए कुद्दूस, हम तेरा शुक्र करते हैं कि तूने ये मुमकिन किया कि हम इकट्ठे हो सकें। खुदावंद, इस वक्त हम तेरी बरकत अपने लिए मांगते हैं ताकि कलाम हमारे लिए आज जिंदगी को तब्दील करने का बायस बने। खुदाए पाक रू, मैं अपने आप को तेरे ताबे करता हूँ और तेरी रहनुमाई में देता हूँ ताकि तू अपने लोगों से बोल सके। खुदावंद, हम में से हर एक के साथ हमारे ख्याल और ध्यान तेरी तरफ लगे, दुनवी सोचें यीशु के नाम से दूर हो जाएं और तेरे कलाम को हम सीखने वाले और उससे बरकत पाने वाले बन जाएं, मसीह यीशु के नाम से, आमीन। आज हमने ज़बूर 62 की तिलावत को सुना है और ज़बूर 62 को हमने गाया भी है। खुदावंद नू उड़ीक दी रह आराम न मिले ही जा। इस ज़बूर का जो सरनामा है वो ये बयान करता है कि ये ज़बूर दाऊद ने लिखा और यदूतून के लिए यह ज़बूर लिखा गया है। यदूतून जो है ये खुदा के घर में 3 क्वायर्स जो बनाई गई उनमें से एक क्वायर का लीडर था, जैसे आसफ है, हेमान है और यदूतून। ये तीनों लावी के घराने से थे। बनी लावी जो कि जिससे मूसा भी और हारून काहिन भी और लावी के घराने को खिदमत के लिए चुना गया, और लावी के घराने में से 3 बेटों में से आगे नस्ल चली और उन्हीं में से मूसा और हारून भी थे। मैं दोबारा से ये 3 नाम दोहराना चाहता हूं ताकि आपको ये याद हो जाएं कि 3 नाम कौन से थे जो लावी के घराने में से आगे जिनकी नस्ल चली जब वो मिस्र से निकले। उनमें एक जैसूम, बनी लावी में से एक जैसूम, और फिर कहात और मरारी। और कहात में से मूसा और हारून कहात के कबीले में से थे, यानी कहात की औलाद में से थे। ये सारा कबीला तो लावी का था, लेकिन कहात की औलाद में से ही मूसा और हारून थे। कहात की औलाद में से ही कोरा था, बनी कोरा के मजमूर जिसको हमने पढ़ते रहे। कोरा भी कहात के कबीले में से था। और इन तीनों कबाइल में, तीनों में से जैसूम से, कहात से और मरारी से एक एक क्वायर बनाई गई। ये हमें तवारीख की पहली किताब में ये हवाला मिलता है कि 3 हिस्सों में क्वायर को तकसीम किया गया। एक कोहातियों की औलाद में से हेमान को लीडर बनाया गया। इसी तरह से जैसूम बिन लावी से आसफ को बनाया गया, और इसी तरह मरारी के घराने में से यदूतून जो है, एतान भी से कहा गया, जिसे इंग्लिश में हम एथन बोलते हैं, नाम अक्सर हम रखते हैं। एतान उर्दू में है और यदूतून भी है। ये 3, और यदूतून जो है वो एक क्वायर, एक हिस्से को लीड करता। और तवारीख की दूसरी किताब में फिर दोबारा से इनका जिक्र है। जब हैकल तामीर हो गई तो उसके बाद जब खुदा के अहद के संदूक को लाया गया और जब नरसिंगा फूंका गया, हमद के गीत गाए गए, तो जब जलाल खुदा का जाहिर हुआ और काहिन खड़े न रह सके, ये उस वाक़े में भी हमें हेमान का और यदूतून का जिक्र मिलता है। यानी यदूतून जो है वो क्वायर लीडर था, और ये ज़बूर जो है उसके लिए लिखा गया कि वो इसको गा सके। और कुछ लोग ये भी कहते हैं कि यदूतून जो था वो कंपोजर भी था, यानी कंपोज भी करता था। जब मुकद्दस दाऊद लिख लेते थे ज़बूर को तो उसको कंपोज करके फिर गाया जाता था। और यदूतून को कंपोजर भी कहा गया है, क्वायर लीडर भी हैं। उसके लिए ये ज़बूर लिखा गया। और 3 मज़ामीर हैं जो यदूतून के नाम से ज़बूर की किताब में हैं। इसमें 39वां ज़बूर है, मैं अपने राह की निगरानी करूंगा। यह ज़बूर आपने सुना, अपने राह दी में राखी करांगा, ये भी यदूतून के लिए। फिर 62वां ज़बूर है, फिर उसके बाद 77वां ज़बूर है। 3 मज़ामीर हैं जो कि यदूतून के लिए हमें दिखाए गए हैं कि ज़बूर की किताब में शामिल हैं। और खास तौर पर इस ज़बूर में मुक़द्दस दाऊद ने यदूतून के वसीले से जो ज़बूर बनाया गया और उसको गायक गाने के लिए शामिल किया गया मज़ामीर की किताब में, इसमें
खुदा पर तवक्कुल और भरोसे के हवाले से हम दाऊद के वसीले से सीखते हैं। बहुत से मज़ामीर ऐसे हैं ज़बूर की किताब में जो कि खुदा पर तवक्कुल और भरोसे को जाहिर करते हैं, लेकिन इस ज़बूर में एक मुख्तलिफ अंदाज में खुदा पर तवक्कुल और भरोसे को बयान किया गया है। बहुत से मज़ामीर हैं, मेजॉरिटी जो है, अक्सरियत जो है मज़ामीर की, वो खुदा पर भरोसे को और खुदा पर आस रखने को, खुदा पर ईमान रखने को और तवक्कुल रखने को जाहिर करती है। लेकिन यहां पर मैं आपको बताऊंगा कि एक मुख्तलिफ अंदाज में खुदा पर तवक्कुल और भरोसे के बारे में सिखाया गया कि ईमानदार जब खुदावंद पर आस रखता है तो खुदावंद पर आस रखने में क्या सबसे अहम बात है। इस ज़बूर में मुक़द्दस दाऊद ने जो पहली आयत है उसमें लिखा, और जो पहली और दूसरी आयत में एक खास लफ्ज का इस्तेमाल किया गया, मेरी जान को खुदावंद ही की आस है, मेरी निजात उसी से है, वही अकेला मेरी चट्टान और मेरी निजात है, वही मेरा ऊंचा बुर्ज है, मुझे ज्यादा जुम्बश ना होगी। इसी तरह 5वीं और 6ठी आयत में फिर दोबारा से इन्हीं बातों को दोहराया गया। ऐ मेरी जान खुदावंद ही की आस रख, क्योंकि उसी से मुझे उम्मीद है। वह जब मुक़द्दस दाऊद ने खुदा पर तवक्कुल और भरोसा रखने की बात की है तो उसने अकेला या सिर्फ या बड़ा स्ट्रेस देकर वही का लफ्ज इस्तेमाल किया है कि मेरा भरोसा और तवक्कुल सिर्फ और सिर्फ खुदा पर है, वही अकेला मेरी चट्टान है, वही अकेला मेरी निजात है, वही मेरा ऊंचा बुर्ज है, वही मेरी शौकत है, मेरी इज्जत है, सरफराजी है, वही मेरा ऊंचा बुर्ज है, वही उसी पर मेरी आस है। बार बार उसने वही का या अकेले का लफ्ज इस्तेमाल किया है। 10 अहकाम जो इस्राएल को दिए गए उसमें खुदा ने एक बड़ा ही हुक्म प्यारा अपने लोगों को दिया। ज़बूर की खरूज की किताब और उसके 20वें बाब में 10 अहकाम का जिक्र है। दूसरा और तीसरा हुक्म जो है वो खुदा की परस्तिश और उसकी इबादत करने के बारे में है। मेरे हुजूर तू गैर माबूदों को ना माना, पहला हुक्म, मेरे हुजूर तू गैर माबूदों को ना मानना। दूसरा हुक्म है तू अपने लिए कोई तराशी हुई मूरत ना बनाना, ना किसी चीज की सूरत बनाना जो ऊपर आसमान में या नीचे जमीन पर या जमीन के नीचे पानी में है, तो उनके आगे सिजदा ना करना, ना उनकी इबादत करना, क्योंकि मैं खुदावंद तेरा खुदा गयूर खुदा हूं, जो मुझसे अदावत रखते हैं उनकी औलाद को 3री और 4थी पुश्त तक बाप दादा की बदकारी की सजा देता हूं, और हजारों पर जो मुझसे मोहब्बत रखते हुए मेरे हुक्मों को मानते हैं रहम करता हूं। यहां पर खुदा ने इस्राएल को सिर्फ और सिर्फ खुदा की इबादत करने, उसको सिजदा करने, उसी की इबादत करने, उसी की परस्तिश करने और उसके सामने झुकने का हुक्म दिया, और कहा कि जो इसको नहीं मानेगा, जो मुझसे अदावत रखते हैं, मैं उनकी औलाद को 3री और 4थी पुश्त तक बदकारी, बाप दादा की बदकारी की सजा देता हूं। यहां पर खुदा ने इस्राएल को सिर्फ और सिर्फ अपने ऊपर यानी खुदा पर भरोसा रखने के लिए तालीम दी कि सिर्फ मेरी इबादत करनी है, किसी और को मेरे साथ शामिल नहीं करना। खुदावंद ने कहा मैं खुदावंद तेरा खुदा गयूर खुदा हूं, यानी मैं गैरतमंद खुदा हूं, मैं गैरत खाता हूं। आई एम जेलस गॉड। जेलस का लफ्ज जो हम इस्तेमाल करते हैं ना बड़ा नेगेटिव मीनिंग्स में, खुदा ने ये अपने कैरेक्टर के लिए इस्तेमाल किया है कि मैं किसी और को अपने साथ अपने बराबर ठहराना पसंद नहीं करता। और यहां पर दाऊद ने खुदा की इसी हुक्म को अपने अंदर शामिल किया, अपनी जिंदगी में, अपने ईमान के अंदर शामिल किया है कि मेरी वही अकेला मेरी चट्टान है, मेरी जान को खुदावंद ही की आस है, यानी सिर्फ और सिर्फ मेरी आस, मेरा तवक्कुल, मेरा भरोसा खुदावंद पर है। और जो आस का लफ्ज है, इसके लिए जो इब्रानी ज़बान में लफ्ज है, उसके जो मानी है, उसका मतलब है इंतजार, स्टिल, खामोश हो जाना या इंतजार करना, वेट करना, इंतजार करना, खामोश हो जाना, बिल्कुल रुक जाना किसी जगह पर। और दाऊद यहां पर आस के लफ्ज को इस्तेमाल करता है कि मैं सिर्फ खुदावंद का इंतजार करता हूं, मैं सिर्फ खुदावंद के आगे खामोश रहता हूं और खुदावंद को काम करने देता हूं, मैं खुदावंद का इंतजार करता हूं
और अपनी जिंदगी के हर एक काम के लिए मैं खुदावंद के सामने झुकता हूं। बतौर ईमानदार इस दुनिया में रहते हुए इस ज़बूर से हम अपने लिए खुदावंद पर तवक्कल करना और भरोसा सीखते हैं, और सिर्फ खुदावंद पर, सिर्फ और सिर्फ खुदा पर भरोसा, सिर्फ और सिर्फ खुदा की जात पर, उसके फजल पर, उसके रहम पर भरोसा करना सीखते हैं। क्योंकि यहां पर मुकद्दस दाऊद ने जितने भी लफ्ज इस्तेमाल किए, मेरी चट्टान, मेरी निजात, मेरी उम्मीद, मेरा ऊंचा बुर्ज, ये सारे मुहाफजत के लिए हैं। टावर बनाए जाते हैं आजकल सिक्योरिटी के लिए, गेट के साथ टावर बनाया जाता है, जहां पर सिक्योरिटी जो पर्सनल है, जो मुहाफिज हैं, वो खड़े होते हैं ताकि ऊंची जगह से देख सके। ऊंचा बुर्ज है, चट्टान ऊंची जगह पर खड़ा होने का, यानी जहां से वो इंसान महफूज रह सके। निजात का जो बयान है, इसराइल के लिए निजात जो है दुनवी तौर पर मखलसी रहाई, गुलामी, दुश्मनों से रहाई, और इसके अलावा रूहानी तौर पर खुदावंद से निजात का जो तस्वर है, खुदावंद के फजल के वसीले से अब्दी जिंदगी का, हमेशा की जिंदगी का जो असर और कलाम में जो बात की गई, वादा किया गया है, उसके लिए मुकद्दस दाऊद खुदा को जिम्मेदार ठहराता है और सिर्फ खुदा पर भरोसा और तवक्कल करने की बात की गई। खुदावंद यीशु मसीह ने भी मुकद्दस मत्ती रसूल की मार्फत लिखी गई इंजील उसके 5वें बाब की 6ठे बाब की 24वीं आयत में लिखा कि कोई नौकर 2 मालिकों की खिदमत नहीं कर सकता। यानी सिर्फ और सिर्फ खुदा पर भरोसा जरूरी, इंसानों पर भी भरोसा रखना, खुदा पर भी भरोसा रखना। हम दोनों तरह से काम चलाते हैं। ज्यादा मुश्किल आ गई तो खुदा को आ गई, थोड़ी मुश्किल आई तो बंदियां को टोल गए। यानी कहीं ना कहीं हम लोगों के साथ चलते हैं, और जब ज्यादा मुश्किल आ जाती है तो खुदा के पास आ जाते हैं। लेकिन मुकद्दस दाऊद का जिंदगी के हर एक पहलू के लिए, डिफेंस के लिए, निजात के लिए, इज्जत के लिए, वही मेरी शौकत है। यानी इज्जत के लिए, यानी जिंदगी के हर एक पहलू के लिए कहीं भी उसने इंसान की तरफ ध्यान नहीं किया। कहीं भी उसकी आंखें, कहीं भी उसके हाथ खुदा के अलावा इंसानों की तरफ नहीं उठे। वो सिर्फ और सिर्फ खुदा पर भरोसा करना सीखता है और हमें भी सिखाता है कि हम खुदावंद पर भरोसा और तवक्कुल रखते जाएं, और दुनिया में सिर्फ और सिर्फ एक ही मालिक हो, एक ही हमारा मालिक हो, एक ही आका हो, एक ही मास्टर हो, और वो खुदा हो। उसी को हम खुदावंद कह सकें। और उसके बाद मुकद्दस दाऊद यहां पर ईमानदारों के हवाले से जब खुदावंद पर आस रखने की बात करते हैं, तो साथ ये भी कहते हैं कि यकीनन अदना लोग बेसबात हैं और आला आदमी झूठे, वो तराजू में हल्के निकलेंगे। उस सब के सब बेसबाती से भी हेज हैं। जुल्म पर तकिया ना करो, लूट मार करने पर ना फूलो, अगर माल बढ़ जाए तो उस पर दिल ना लगाओ। दुनिया में इंसान जो है, इस दुनिया में रहते हुए ताकतवर लोगों पर भरोसा करना सीखते हैं। ताकतवर लोगों के साथ रिलेशनशिप बनाना बड़ा अच्छा समझते हैं। बड़े बड़े लोगों के साथ ताल्लुक कायम करना हम अपनी इज्जत में बढ़ोतरी का बायस समझते हैं। अमीर लोगों के साथ उठना बैठना हम समझते हैं कि इससे हमारे जो लाइफस्टाइल है उस पर भी असर पड़ेगा। हम और ज्यादा बड़े लोगों में उठेंगे, बैठेंगे, एलीट क्लास में जाएंगे तो हम भी बड़े मैनर्स सीख जाएंगे, हम भी बड़े लगेंगे, लोग हमारी इज्जत करना शुरू करेंगे, लोग हमें अच्छा जानना शुरू कर देंगे। यहां पर दाऊद ने इससे एक खामी की तरफ भी इशारा किया है कि ये एक नेचुरल बात है, ये कुदरती अमर है कि इंसान जो है इस दुनिया में रहते हुए अपने से बेहतर की तरफ देखता है और उसकी तरफ रुजू लाता है। अमीर शख्स की तरफ, दौलत वाले शख्स की तरफ, पढ़े लिखे शख्स की तरफ, एक ऐसे शख्स की तरफ जो बड़ा ताल्लुक वाला हो, उसकी तरफ देखने की कोशिश करता है। बल्कि कई दफा तो इस हद तक इंसान इस मामले में आगे बढ़ जाता है कि चाहे कोई शख्स जिसने गलत तरीके के साथ दौलत को कमाया है, या बड़े जुल्म के साथ या गलत कैरेक्टर के साथ उसने अपनी धाक लोगों पर बटाई है और बड़ा मजबूत समझा जाता है, लोग उससे डरते हैं, हम उसकी खामियों को नजरअंदाज करते हुए उसके साथ ताल्लुक बनाते हैं। और दाऊद ने इस खामी की तरफ इशारा करते हुए कहा कि जितने भी लोग बड़े अदना हैं या बड़े आला हैं, खुदा के नजदीक
वो हेच हैं। खुदा के नजदीक वो बेसवात हैं, वो तराजू में हल्के निकलेंगे। खुदा के सामने उनका कोई वजन नहीं है। इंसानों के सामने ताकतवर लोगों का वजन हो सकता है, इंसानों के सामने दौलत वाले लोगों का वजन हो सकता है, बड़े रुतबे वाले लोगों का वजन जो है इंसानों के सामने तो हो सकता है, लेकिन दाऊद कहते हैं खुदा के सामने तराजू में वो हल्के हैं। और हम दानियल की किताब में देखें, तू तोला गया और कम निकला। यानी खुदा जब वजन करता है ना, तो खुदा के नजदीक इस दुनिया का ताकतवर से ताकतवर इंसान भी हल्का है, क्योंकि खुदा कादिर मुतलक खुदा है। और दाऊद कहता है कि उन पर तकिया ना करो, ना उनके जुल्म पर तकिया करो, ना लूट मार के माल पर तकिया करो, उस पर फूलो। अगर माल बढ़ जाए तो उस पर दिल ना लगाओ, यानी अगर दौलत ज्यादा हो जाए तो उस पर दिल ना लगाओ। जालिम है, बड़ा तल्लक वाला है, रुपए पैसे वाला है, अपनी दौलत बड़ी बढ़ गई है, इनमें से किसी चीज पर भी, ना अपनी दौलत पर, ना किसी और की दौलत पर, ना अपनी मजबूती और ओहदे पर, ना किसी और के ओहदे पर जो हमारे साथ बड़ा अच्छा ताल्लुक रखता है, जो हमें बड़ा प्यार करता है और हम बड़ा फख्र करते हैं कि फलां बड़ा फख्र रुतबे वाला शख्स हमारी बड़ी इज्जत करता है, उस पर भरोसा ना करो, बल्कि सिर्फ और सिर्फ खुदावंद पर भरोसा रखो। और खासतौर पर दाऊद वहां पर अपनी हालत का जिक्र करता है। तीसरी आयत में लिखा, तुम कब तक ऐसे शख्स पर हमला करते रहोगे जो झुकी हुई दीवार और हिलती बाढ़ की मानद है। उसने अपने आप को झुकी हुई दीवार का है, जो झुकी हुई दीवार और हिलती हुई बाढ़ की मानद है। दीवार अगर झुक जाए तो वो खतरनाक हो जाती है, किसी भी वक्त गिर सकती है। हवा आए, बारिश आए, मौसम शिद्दत अख्तियार कर जाए तो जो झुकी हुई दीवार है वो गिरने का खतरा होता है। वो कहता है कि मैं तो पहले ही झुकी हुई दीवार हूं, यानी गिरने वाला हूं। फिर उसके बाद कहता है मैं हिलती हुई बाढ़ हूं, यानी बाढ़ की मजबूती जो है वो कायम ना रहे, कमजोर हो जाए। जो बाढ़ लगाई जाती है महफूज रखने के लिए सिक्योरिटी का हसार बनाया जाता है, अगर वो हिलती है तो इसका मतलब वो कमजोर हो गई है, उसको किसी भी वक्त गिराया जा सकता है। तो वो कहता है कि मैं तो झुकी हुई दीवार, मैं हिलती हुई बाढ़ हूं, लेकिन तुम कब तक ऐसे शख्स पर हमला करते रहोगे। वो उनको चैलेंज करता है, ताकतवर लोगों को, रुतबे वाले लोगों को चैलेंज करता है अपने ईमान के सबब से कि मेरा ईमान तो खुदा पर है, मेरी छिटान तो वो है, मेरा भरोसा और तवक्कुल तो वो है, और जितने ताकतवर मुझ पर हमला करने की कोशिश कर रहे हैं मैं कमजोर हूं, लेकिन मेरा भरोसा खुदावंद पर है। और वो कहता है कि उसको कितनी ही उसको मर्तबे से गिरा देने का मशवरा करते रहते हैं, झूठ से खुश होते हैं, मुनाफिकत है उनमें, वो मुंह पर तो बड़ी बरकत देते हैं, दिल में लानत करते हैं। वो ऐसे लोगों का यहां पर जिक्र कर रहा है जो मुनाफिक है, जो झूठ बोलते हैं, जो नुकसान पहुंचाने वाले हैं, बड़े ताकतवर हैं, खुद वो कमजोर है, लेकिन उसके बावजूद जब कमजोर लोगों का खुदा पर भरोसा और तवक्कुल होता है, अगरचे खुद वो कमजोर हों, अगरचे खुद वो झुकी हुई दीवार की मानद हों, लेकिन जब उनका भरोसा खुदा पर हो जाता है तो खुदा पर भरोसे के वसीले से उनके सामने बड़ी बड़ी दीवारें गिर जाती हैं। यरीहो की दीवार के गिरने का मौजूदा जो है वो हमारे सामने है। इस्राइल खुद कमजोर था, खुद झुकी हुई दीवार की मानद था, खुद हिलती हुई बाढ़ की मानद है, और यरीहो के लोग बहुत ताकतवर लोग थे, बड़े कद वाले, बड़े कदावर शख्स, और जिनके लिए इस्राइल में से जिन जासूसों को भेजा गया उनमें से भी 10 लोगों ने आकर यह कहा कि हम तो उनका मुकाबला नहीं कर सकते, वो बहुत ताकतवर लोग हैं, हम उनके सामने ठहर नहीं सकते, खड़े नहीं हो सकते। लेकिन उनका भरोसा और तवक्कुल और खुदा की मदद जब उनके तो सिर्फ चक्कर लगा, क्योंकि खुदा का फजल, खुदा का साथ और खुदा का डिफेंस जो है वो हमारे साथ हो, तो फिर कमजोर लोग भी ताकतवर बन जाते हैं, क्योंकि उनकी ताकत खुदा बन जाता है। ज़बूर 20 में हम खुदा पर भरोसे और तवक्कुल के हवाले से सीखते हैं। ज़बूर 20 की 7वीं आयत में लिखा है, किसी को रथों का और किसी को घोड़ों का भरोसा है, पर हम तो खुदावंद अपने खुदा ही का नाम लेंगे। बहुत से लोग इस दुनिया में ताकत पर भरोसा करते हैं, इंसानों पर भरोसा करते हैं, लेकिन ईमानदार कमजोर भी हो तो अगर वो खुदावंद पर भरोसा करता है तो उसके सामने बड़ी दीवारें, बड़ी रुकावटें, बड़े बंधन जो हैं वो गिर जाते और टूट जाते हैं, और खुदा के लोग महफूज रहते हैं। इसलिए ईमानदारों को सिर्फ और सिर्फ खुदा पर भरोसा रखने की जरूरत। दुनिया पर, दौलत पर, दुनिया के इंसानों पर, दुनिया के ऐसे इंसानों पर जो बुरी शोहरत के हामिल हैं, उनसे ताल्लुक रखने के बजाय सिर्फ खुदा पर भरोसा रखने की जरूरत।
कोई ना तो हमें दौलत बचा सकती है, ना ही कोई इंसान बचा सकता है। और ज़बूर 20 में हमने देखा किसी को रथों और किसी को घोड़ों का भरोसा है, लेकिन ना तो रथ बचा सकते हैं ना घोड़े। खुदा फजल करे तो इंसान महफूज रह सकता है। जाती जूलियत बड़ा ताकतवर शख्स था, लेकिन उसके बावजूद महफूज नहीं रह सका। इसी तरह से हम खुदा के कलाम में से खास तौर पर इस तमसील को मुकद्दस लूका की इंजील में से देखते हैं। 12वें बाब में से एक दौलतमंद शख्स की तमसील, एक ऐसा शख्स जिसके पास बड़ी दौलत थी, बहुत पैसा था। मुकद्दस लूका की इंजील के 12वें बाब और उसकी 16वीं आयत में ये तमसील के बारे में लिखा है कि दौलतमंद की बड़ी फसल हुई। वो अपने दिल में सोचकर कहने लगा कि मैं क्या करूं, क्योंकि मेरे हाथ जगह नहीं जहां अपनी पैदावार भर रखूं। उसने कहा मैं यूं करूंगा कि अपनी कोठियां ढाकर उनसे बड़ी बनाऊंगा, उनमें अपना सारा अनाज और माल भर कर रखूंगा और अपनी जान से कहूंगा ए जान तेरे पास बहुत से बरसों के लिए बहुत सा माल जमा है, चैन कर खा पी खुश रह। मगर खुदा ने उससे कहा ए नादान, इसी रात तेरी जान तुझसे तलब कर ली जाएगी, बस जो कुछ तूने तैयार किया है वो किसका होगा। ऐसा ही वो शख्स है जो अपने लिए खजाना जमा करता है और खुदा के नजदीक दौलतमंद नहीं। खुदा ने यहां पर सेविंग करने से मना नहीं किया। खुदा ने यहां पर जिसके पास पैसा है उसे बुरा नहीं कहा। वो लोग जिनका पैसे पर भरोसा है, वो लोग जिनका दौलत पर भरोसा है, जिन्होंने दौलत को अपना खुदा बनाया है और ये समझते हैं कि उनकी दौलत, उनका पैसा, उनका रुतबा, उनकी ताकत उन्हें हर चीज से बचा सकती है। खुदा ने कहा कि उसके खुदा के नजदीक वो दौलतमंद नहीं है। कहता है कि मैं अपनी कोठरियां ढाकर नहीं बना लूंगा, उसमें अपना माल रखूंगा और अपने आप को कहूंगा ये जान खा पी ऐश कर, तेरे पास बरसों के लिए बहुत सा माल है, खुश रह। तो खुदा ने कहा नादान, आज ही तेरी जान तुझसे तलब कर ली जाएगी। हम अपनी दौलत से ना तो अपनी जान को बचा सकते हैं, ना ही अपने रुतबे और अपनी ताकत से अपने आप को महफूज रख सकते हैं। इसलिए हमारा भरोसा और तवक्कुल खुदावंद पर रहने की जरूरत है और सिर्फ उसी पर भरोसा रखने की जरूरत है। दौलत पर, दुनिया पर, इंसानों पर भरोसा रखने की बजाय खुदा पर भरोसा रखने की जरूरत है। और खुदा पर आस रखने वाला शख्स जो है वो खुदा की आवाज को बार बार सुनता है, उसकी आवाज पर कान लगाता है। यहां पर आयत में लिखा खुदावंद ने एक बार फरमाया, मैंने 2 बार सुना। ये कैसे मुमकिन है? खुदावंद सिर्फ एक बार ही फरमाए और इंसान को आवाज 2 बार आए। इको का आपको पता है गूंज जो पैदा होती है, पहाड़ों में जाएं, पहाड़ों में जब आवाज दें तो एक दफा आप आवाज पुकारेंगे, नाम लेंगे तो वो बार बार आवाज 3-4 बार आपको वापस आएगी इको के जरिए से। बड़ी दफा आप में से बहुत से लोगों ने इसको तजर्बा किया होगा। गूंज कर आवाज जो वापस आती है उसके जरिए से आपने तजर्बा किया कि आप पहले आप ऊंची बोलते हैं, फिर खामोश होकर उसको सुनते हैं। ये बच्चे भी ऐसे तजर्बे करते हैं पहाड़ों पर जाकर या खुली जगह पर। और इसी तरह से हम भी बाज़ औक़ात बड़े भी ऐसा तजर्बा करते हैं कि एक दफा हम ऊंची सा बोलकर फिर उसके बाद खामोश हो जाते हैं और उस खामोशी में फिर हम वापस आवाज को सुनते हैं और बार बार वो आवाज 2-3 दफा जो है वो हमारी समातों से टकराती है। तो इसी तरह दाऊद ने खुदा के लिए कहा कि खुदावंद ने एक बार फरमाया और मैंने खामोश होकर सुना, मैंने मेडिटेशन से सुना और वो आवाज बार बार मेरे कानों में गूंजी। मैंने बार बार उसकी आवाज पर ध्यान किया, मैंने बार बार उसकी आवाज को सुना, उसे अपने दिल में जगह दी, उसको बार बार गौर से सुना। और हमारे लिए मसला ये है कि हम हफ्ते में एक बार ही आवाज को सुनते हैं और उस भी बाज़ औक़ात हम पूरे तौर पर नहीं सुनते। तो दाऊद कहता है कि खुदावंद ने एक बार फरमाया, मैंने 2 बार सुना। यानी मैंने खुदा की आवाज पर कान लगाए, खामोशी से सुना और बार बार उसको मेडिटेट किया, उस पर गौर किया ताकि मेरा ईमान और भरोसा खुदा पर और बढ़ जाए। और वो आवाज क्या थी? शफकत भी है खुदावंद तेरी है, कुदरत खुदा ही की है। खुदावंद ने एक बार फरमाया, मैंने 2 बार सुना। क्या सुना? क्या उसने? कि कुदरत खुदा ही की है, शफकत भी है खुदावंद तेरी ही है, क्योंकि तू हर शख्स को उसके अमल के मुताबिक बदला देता है।
यानी उसने खुदा की मोहब्बत को, खुदा के फजल को, उसकी शफकत को बार बार अपनी जिंदगी में सुना और उस पर गौर किया। उसकी आस, उसका ईमान, उसका भरोसा खुदा पर इस कदर मजबूत है कि वो सिर्फ और सिर्फ खुदा की शफकत को, खुदा की मोहब्बत को अपनी जिंदगी में याद रखता है। हम बड़ी दफा याद करते हैं, फलां शख्स ने मुझ पर बड़ा एहसान किया, फलां शख्स ने जिंदगी के फलां हिस्से में मेरा बड़ा साथ दिया। बड़ी अच्छी बात है, हमें जरूर अपने एहसान करने वालों को याद रखना चाहिए और कभी उन्हें भूलना नहीं चाहिए, लेकिन खुदा की शफकत को भी कभी नजरअंदाज ना करें, क्योंकि अल्टीमेट या खुदा की अल्टीमेट जो लव है, जो खुदा की मोहब्बत है, अनफेलिंग लव जो है, अनफेलिंग जो खुदा की वफादारी है, वो सिर्फ और सिर्फ खुदा के वसीले से हमें मिलती है। इंसान कभी भी इंसान से जुदा हो सकता है, उससे धोखा दे सकता है, उससे अलग हो सकता है। किसी वक्त में हमारे बहुत अच्छे दोस्त जिंदगी के किसी मोड़ पर हमारे मुखालिफ और दुश्मन बन जाते हैं। बहुत अच्छे ताल्लुक वाले हमसे झगड़ लेते हैं, बहन भाई खानदानों में झगड़े हो जाते हैं। लेकिन दाऊद यहाँ पर कहता है कि मैंने 2 बार सुना, क्या सुना, कि शफकत जो है खुदावन तेरी ही है। यानी खुदा की जो शफकत है, खुदा की मोहब्बत जो है, वो कभी खत्म नहीं होती। हमें बार बार खुदा की मोहब्बत पर गौर करते रहना चाहिए। जब लोगों के एहसानात को हम याद करते हैं तो खुदा की शफकत को अपनी जिंदगी में कभी ना भूलें, खुदा की मोहब्बत को, उसकी वफादारी को कभी अपनी जिंदगी से ना निकालें। हमेशा खुदा की शफकत के लिए भी उसकी शुक्रगुजारी करते रहें। उसकी मोहब्बत के वसीले से ही आज हम यहाँ पर हैं, क्योंकि यूहन्ना के इंजील के 30वें बाब में लिखा, खुदा ने दुनिया से ऐसी मोहब्बत रखी कि उसने अपना इकलौता बेटा बख्श दिया ताकि जो कोई इस पर ईमान लाए हलाक ना हो। ये खुदा की मोहब्बत है कि मैं और आप यीशु पर ईमान रखते हैं, जिंदा खुदावंद पर ईमान रखते हैं। ये खुदा की मोहब्बत है कि हम यीशु के वसीले से निजात का तजुर्बा कर चुके हैं। हम यीशु के वसीले से हकीकी हमेशा की जिंदगी का तजुर्बा पा चुके हैं। और दाऊद की ये आस, ये उम्मीद, ये ईमान हमें मजबूत करता है कि वही अकेला मेरी निजात और मेरी चट्टान है। हमें हमेशा अपनी जिंदगी में खुदावंद पर आस रखने की जरूरत, और सिर्फ खुदावंद पर आस रखने की जरूरत है, क्योंकि खुदावंद जो है गयूर खुदा है और वो ये चाहता है कि उसके लोग सिर्फ और सिर्फ उसी पर भरोसा रखें। और यीशु की इस बात को जरूर अपनी जिंदगी में याद रखें कि कोई नौकर 2 मालिकों की खिदमत नहीं कर सकता। इस बात को जरूर जहन में रखें, एक ही मालिक रखें, एक ही मालिक होना चाहिए, और वो मालिक यीशु मसीह है जो हमारा खुदावंद है, जो खुदावंदों का खुदा है, बादशाहों का बादशाह है। उस पर ईमान और तवक्कुल और भरोसा रखना चाहिए। वही हमें मजबूत रखता है, वही हमारी हिफाजत करता है, वही हमें इज्जत देता है। आए हम दुआ के लिए अपने सरों को झुकाएं और एल्डर मखदूम साहब इस दुआ में रहनुमाई करेंगे। ऐ रहीम खुदावंद, हम तेरे हुजूर सर झुकाए अपने दिलों की सारी बातों को तेरे आगे रखते हैं। प्यारे आसमानी खुदा, हम तेरा शुक्र करते हैं कि तू रात का खुदा है, तू दिन का भी खुदा है। ऐ खुदावंद, तेरा शुक्र करते हैं कि तू वादियों में भी वही खुदा है जो पहाड़ों पर खुदा है। ऐ खुदावंद, तेरा शुक्र करते हैं कि तू हमारे खुशी के दिनों का ही खुदा है और तू हमारे गम के दिनों में भी खुदा है। ऐ खुदावंद, तेरा शुक्र करते हैं कि तू हमारी पस्ती में भी और हमारी अच्छाई में भी, भलाई में भी हमारा खुदा है। ऐ प्यारे आसमानी बाप, तेरी इस खास बख्शिश के लिए तेरा शुक्र करते हैं, इस खास इनाम के लिए और इस खास ईमान के लिए तेरा शुक्र करते हैं कि तूने हमारे अंदर इस ईमान के बीज को बोया है। ऐ खुदावंद, बख्श दे कि आज का कलाम सुनने के बाद ये बीज कदावर दरख्त बने हैं खुदावंद, फलदार हो। प्यारे आसमानी बाप, हम अपने हाथ उठाकर तेरी तरफ देखते हैं खुदावंद। ऐ खुदावंद, तो हमारी मदद के लिए, ऐ खुदावंद, तो हमारी हिम्मत और ताकत के लिए पाक रूह का खास मसा
इस कलाम में, इस इबादत में हम सबको दे रहे हैं। खुदावंद तेरा शुक्र करते हैं पास्टर साहब के इस पुरफजल कलाम के लिए, उनकी ज़िंदगी के लिए, उनके ख़ानदान के लिए, ऐ खुदावंद, और इस जमात में बैठे हर एक फ़र्द के लिए ऐ खुदावंद तेरा शुक्र करते हैं। पाक रूह का मसा, पाक रूह की मामूरी है खुदावंद बख्श, प्यारे आसमानी बाप बख्श दे कि तू जिस तरह हमारी गुज़िश्ता ज़िंदगी में हमारा कव्वी खुदा, हमारी मजबूत चट्टान, हमारा ऊंचा बुर्ज रहा है, अयो खुदावंद इसी तरह से आने वाली जिंदगी में भी तू हमारा ऊंचा बुर्ज और मजबूत चट्टान रहे, अयो खुदावंद, ताकि हम आने वाली नस्लों को बताएं कि तू हमारा कव्वी और गयूर खुदा है। अयो खुदावंद, हम आने वाली नस्लों को बताएं, अपने बच्चों को और उनके बच्चों को बताएं कि जो उन्हें छूता है वो खुदा तेरी पुतली, तेरी आंख की पुतली को छूता है। अयो खुदावंद, तूने हमेशा हमेशा अयो खुदावंद हाथ बढ़ाकर हमें हर तरह की मुसीबत से, हर तरह की आजमाइश से बचाया। अयो खुदावंद, तूने हमें दलदल से निकालकर हमारे पैरों को मजबूत चट्टान पर रखा। अयो खुदावंद, हम इकरार करते हैं कि हम गुनहगार और कमजोर थे। अयो खुदावंद, तूने हमेशा हमारी मदद और सहायता की, हमें मजबूती बख्शी। अयो खुदावंद, तेरा शुक्र करते हैं, तेरे बेटे खुदावंद यीशु मसीह का शुक्र करते हैं। अयो खुदावंद, तेरी पाक रूह की मामूरी का शुक्र करते हैं। खुदावंद, तेरा शुक्र करते हैं प्यारे आसमानी बाप कि तूने हमेशा हम पर रहम किया, फजल किया। अयो खुदावंद, हम इस काबिल तो न थे, हमेशा कमजोर और डरते और अय खुदावंद घबराए रहते थे, लेकिन फिर भी अय खुदावंद तो अपने फजल का हाथ बढ़ाकर हमारे घुटनों को मजबूत करता है। अय खुदावंद, तो हमारी हैसियत से बढ़कर हम पर फजल करता है। इस बात के लिए तेरा शुक्र करते हैं। अय खुदावंद, आने वाले दिनों के लिए, आने वाली नस्लों के लिए भी अय खुदावंद तेरे पाक रूह की मामूरी और मसद, अय खुदावंद, हर एक अच्छी बख्शिश और कामिल इनाम जो नूरों के बाप की तरफ से मिलता है और जिस पर गर्दिश के सबब से साया नहीं पड़ता, हाजिर जमात के लिए मांग लेते हैं। अय खुदावंद, इनकी आने वाली नस्लों के लिए मांग लेते हैं, मसीह यीशु नासरी के नाम में, आमीन। खुदावंद की तारीफ में हम गीत नंबर 393 गाएंगे, गीत नंबर 393, यहोवा यहोवा यहोवा, यहोवा जिंदा खुदा। और इसके साथ हम अपने हदिये भी खुदावंद की हुजूर में पेश करेंगे। गीत नंबर 393, गीत नंबर 393। Hallelujah.
आए हम दुआ के लिए अपने सरों को झुकाएं और इन हदिया जात को खुदा की हजूरी में पेश करें। खुदावंद हम तेरा शुक्र करते हैं कि तूने हम सबको इस काबिल किया कि आज हम तेरी हजूरी में आ सकें। जितने लोग यहाँ पर मौजूद हैं खुदावंद सभी को छू और बरकत दे, हर एक अपनी जिंदगी में मौजज़े को वसूल करे, तेरे बेटे यीशु के खून की कुदरत में महफूज हो जाए। खुदावंद इन हदियाजात के लिए तेरा शुक्र करते हैं जो तेरे लोगों ने शुक्रगुजारी के तौर पर तुझे दिए हैं, कि तेरी दी हुई बरकत में से तेरे लोगों ने तुझे लौटाए हैं। हम इकरार करते हैं खुदावंद कि तू यहोवा यरी है, तू मुहैया करता है, तूने ही खुदावंद सभी को दिया ताकि हम तेरी हजूरी में आकर शुक्रगुजारी कर सके। तमाम देने वालों को बरकत बख्श दे, हमारी सारी कलीसिया को रूहानी तौर पर दुनिया तौर पर बड़ी खुशहाली बख्श दे। हमारी कलीसिया में जो बेरोजगार हैं उनको खुदावंद रोजगार बख्श दे। और खुदावंद दुआ करते हैं कि तेरे फजल के वसीले से हमारी ये कलीसिया एक जिंदा कलीसिया, गवाही देने वाली और कौमी सतह पर यीशु की मुनादी करने वाली कलीसिया बन सके। हम में से हर एक की जिंदगी से यीशु की गवाही हो। ये हफ्ता हमारे लिए मुबारक ठहरा दे, हमारी हिफाजत कर, कोरोना वायरस से, हादसा, बीमारियों से हम सबको महफूज कर। और जब हम यहाँ से रुखसत हों खुदावंद हम खैरियत से अपने घरों को पहुंचे। हमारे घरानों की खुदावंद को हिफाजत कर। हमारे घरानों में जितने लोग किसी बीमारी में मुब्तला हैं यीशु के नाम से वो शिफा पाएं, उसी यीशु के नाम से मांग लेते हैं, आमीन। हम खुदावंद की सिखाई हुई दुआ में शरीक हों। ऐ हमारे बाप तू जो आसमान पर है, तेरा नाम पाक माना जाए, तेरी बादशाही आए, तेरी मर्जी जैसे आसमान पर पूरी होती है जमीन पर भी हो। हमारे रोज की रोटी आज में बख्श दे, जिस तरह हम अपने कर्जदारों को माफ करते हैं तो भी हमारे कर्ज में माफ कर। हमें आजमाइश न पड़ने दे बल्कि बुराई से बचा, क्योंकि बादशाही और कुदरत और जलाल हमेशा तेरे ही हैं, आमीन। अब हमारे खुदावंद यीशु मसीह का फजल, खुदा बाप की मोहब्बत, पाक रूह की रफाकत और शराकत अब से लेकर हमेशा तक हम सबके साथ और दुनिया के कुल ईमानदारों के साथ होती रहे, आमीन। ऐलान है कि जो आइंदा इतवार है वो शायरबानी का इतवार है, क्योंकि महीने का आखिरी इतवार है और हम आखिरी इतवार में शायरबानी करते हैं, इसलिए आइंदा इतवार खुदावंद की मेज पर आने के लिए खुद को तैयार करके आए।
बेकार है